माई सेल्फ GRB सर, फिजिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस। मैं आपके सामने आया हूँ आज जो सेकंड सीज़न था जेईई मेन का 25 जुलाई 2022 शिफ्ट 2 का जो पेपर आज इवनिंग में हुआ है, उस पेपर का एनालिसिस लेकर के। पेपर अभी आया नहीं है, लेकिन बच्चों से हमने पूछे हैं सवाल और उससे हमें आइडिया लगा है कि किस तरह के सवाल आए हैं, किस चैप्टर से, किस यूनिट से सवाल आए हैं और किस तरह का पैटर्न है, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, पेपर आसान है कि टफ़ है। बहुत सारा आइडिया हमें लगा है। वही आइडिया, वही एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जो बच्चे अभी जेईई मेन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कल परसों तरसों जब भी उनका पेपर होगा, उन्हें भी इस एनालिसिस का कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं सब्जेक्ट टॉपिक वाइज कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल आए हैं। एक ख़ास बात इस पेपर के अंदर रही है, कुछ चैप्टर से एक से ज़्यादा सवाल भी आए, जैसे कि ग्रेविटेशन से हमें 2 सवाल मालूम पड़े, कैपेसिटेंस से भी हमें 2 सवाल मालूम पड़े और भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे हमको 2-2 सवाल देखने को मिले। ये यूजुअली नहीं होता, लेकिन ये एक तरह से अनबैलेंसिंग आप कह सकते हो। पेपर पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है कि एक ही चैप्टर से 2 सवाल आ रहे हैं तो ये तय है कि कुछ चैप्टर से सवाल नहीं भी आ रहे होंगे। खैर, हम जो एनालिसिस आपके सामने कर रहे हैं वो 20 क्वेश्चंस के हिसाब से कर रहे हैं। 10 क्वेश्चंस हमारे पास नहीं है, 20 क्वेश्चंस हम अपने बच्चों से पूछ करके निकाल पाए और उन्हीं 20 क्वेश्चन के हिसाब से आपके सामने पेपर का एनालिसिस किया जा रहा है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जी हाँ, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, 12th क्लास के सब्जेक्ट की यूनिट होती है और 12th क्लास में इलेक्ट्रोडायनामिक्स का वही स्थान है जो 11th क्लास में मैकेनिक्स का स्थान, मैकेनिक्स की पोजीशंस होती है बच्चों के दिमाग में। मैकेनिक्स जिस तरह से बच्चों को खूब पढ़ना पड़ता है, ठीक वैसे ही 12th क्लास में इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी एक लंबा चौड़ा यूनिट होता है। और आप देख सकते हैं टोटल 6 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोडायनामिक्स से आए हैं। खास बात यह कि कैपेसिटेंस से 2 सवाल आए और करंट से भी 2 सवाल आए, यानी 2 ही चैप्टर से 4 सवाल आ गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से एक सवाल आए हैं, मैकेनिक्स से 5 सवाल आए हैं। वैसे मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, हम 20 क्वेश्चन के बेसिस पे ये पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। हो सकता है उन 10 क्वेश्चंस में मैकेनिक्स में से और भी सवाल आए हो, या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कुछ चैप्टर AC से, या मान लीजिए EMI से और भी सवाल आ सकता है, या इलेक्ट्रोस्टेट से कोई और सवाल भी आया हो, तो वो उन 10 क्वेश्चन में छुपा हो सकता है। पर मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो आपके सामने जो 20 क्वेश्चन है उनके हिसाब से ही कर रहा हूँ। मॉडर्न फिजिक्स से भी हमें कई क्वेश्चंस देखने को मिले। एटम, अकेले एटम से हमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिले। सेमीकंडक्टर से 1 सवाल देखने को मिला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन से भी 2 सवाल आए हैं। इसमें EM वेव से 1 सवाल है और कम्युनिकेशन से भी 1 सवाल आया है, जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे सवाल आया था। SHM एंड वेव में साउंड वेव से 1 सवाल आया है। SHM से टाइम पीरियड का आप कह सकते हो 1 सवाल आया है। और साउंड वेव का भी एक मिक्सचर ऑफ, जी हाँ, एक मिक्सचर ऑफ गैस के अंदर जो साउंड वेव, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स को भी इन्वॉल्व किया गया था, उन दोनों का मिला के भी 1 सवाल हमारे सामने आया है। अगर आप ये सोचें कि क्लास वाइज वेटेज कैसा रहा होगा, अगर आप ऐसा सोच रहे कि कल कैसा होगा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो वेटेज है वो 11th और 12th का बराबर का वेटेज आया है। और ये यूजुअली होता भी है, जब भी हम पेपर देखते हैं हमेशा 11th और 12th का ऑलमोस्ट वेटेज बराबर होता है। वो अभी भी बरकरार है, आप देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात एक बच्चे के दिमाग में आती है कि सर पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, हम क्या सोचते हैं पेपर के बारे में, क्या पेपर बहुत टफ़ है, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि इस पेपर को देख के बच्चे के होश उड़ जाएंगे, क्या ऐसा कहा सकता है कि इस पेपर को देखने के बाद बच्चा भुचक्का हो जाएगा, क्या ऐसा कुछ कहा जा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस पेपर को देख के ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बच्चे के होश ही उड़ जाए। जी हाँ, पेपर कुछ लेवल पे आप कह सकते हो ठीक ठाक सा है। इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स नॉट वेरी इजी, आई थिंक इट्स मॉडरेट, और यू कैन से डिफ़िकल्टी लेवल जो हम 5 के ऊपर इसकी रेटिंग दे रहे हैं 1.5। वैसे मैं आपको एक बात फिर क्लियर कर दूं, हम जो रेटिंग आपको दे रहे हैं वो 20 क्वेश्चन के बेसिस पे दे रहे हैं जो बच्चे हमको बता पाए हैं। ये हो सकता है कि हमारा डिफ़िकल्टी लेवल जो 1.5 बोल रहे हैं ये 1.5 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमें अपने 10 क्वेश्चन जो हमें बच्चों ने नहीं बताए उसकी वजह से ये डिफ़िकल्टी लेवल जो हम बता रहे हैं इसमें कुछ अंतर आ भी सकता है। बच्चों जो आगे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, उन सभी को मैं कहूँगा
ऑल द बेस्ट। मैं ये भी कहूँगा कि आप पेपर ध्यान से दीजिए, पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैंडर्ड ही आ रहे हैं, जो आपने अपनी क्लास की थ्योरीज़ में पढ़े हैं, जो आपने एक्सरसाइज 1 रेजोनेंस की शीट की जो एक्सरसाइज 1 आपने सॉल्व करी है, ज़्यादातर सवाल आपको वैसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। इस पेपर के अंदर भी जितने सवाल आप देख रहे हो, ज़्यादातर सवाल आपको थ्योरी में या फिर आपकी एक्सरसाइज 1 में काफ़ी हद तक कवर होंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट जो आपका आने वाला है।